आज प्रभु का पवित्र वचन सन लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1 हमें कुछ समझाना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बातों में कुछ भी उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, बीमारी आती है, कष्ट आते हैं, कुछ भी तूफान कुछ भी आता है, उस वक्त वह टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की कमी, विश्वास की कमी। लेकिन ईश्वर आज आपको मुझको हिम्मत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है और कहता है कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। रेगुलर प्रेयर अपने जीवन में सुबह शाम हर पल जब भी आपको समय मिले उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद देना। आज आप सब इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु हमारे विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है, हमारे विश्वास को मजबूत दृढ़ बना रहा है। प्रभु हमें सिखा रहा है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट, बीमारियां आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उस समय तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहना, मजबूत रहना है। इसलिए हमें नित्य रेगुलर प्रेयर करनी है। प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल मिलता है। हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से सामर्थ्य, शक्ति, बल मिलता है, हिम्मत मिलता है। हम सब देखते हैं जिम में जाने वाले लोगों को, जिम में वो जाते हैं, वो कहते हैं यदि हम ये प्रोटीन लेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? शक्ति आएगी, हिम्मत आएगा, हमारी बॉडी मजबूत होगी। वो उस पर विश्वास करते हैं। तो सोचिए, जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके अंदर आएगा और आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। आज आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कह दो टाटा बाय बाय। यीशु मसीह के नाम से मैं बीमारी को, कष्ट को, गरीबी को, तंगी को, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, इस कर्ज को, इस टेंशन को, इस रुकावट को, इस बंधन को, इस बाधा को, इस संदेह को, इस ईर्ष्या को, इस पाप को, वासना को, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के बंधन को, जो भी चीज है ईश्वर के राज्य में जाने से हमें रोक रही है, उन सबको यीशु मसीह के नाम से आदेश देता, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हट जा। क्या होगा? आपने प्रार्थना की, आपको बोलने के लिए प्रभु ने शब्द दिया, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आया। अब परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को आपके जीवन से हटा रहा है। ये तब होता है जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आज ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आपके जीवन में कोई समस्याएं, कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स आए, उस वक्त आपको विश्वास नहीं खोना है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको उस वक्त प्रार्थना करनी है। और आप प्रार्थना करेंगे, आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, आपको हिम्मत प्राप्त होगी और आप उस प्रार्थना के द्वारा उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, उससे बाहर निकलेंगे, उसको अपने जीवन से हटाएंगे। आज बहुत सारे लोग, उनके जीवन में प्रार्थना वचन की कमी है, जिसकी वजह से वो बीमारी में, कष्ट में, प्रॉब्लम्स में दबे हुए हैं। आज ईश्वर हमें और आपको, हम सबको अपने वचन के द्वारा शक्ति प्रदान कर रहा है। हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। हर समय, हर पल, हर चीज के लिए प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना ही एक समाधान है, एक मार्ग है जो हमारे घराने को, हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार को, सब कुछ को मजबूत बनाए रखेगी। आपके जीवन में आने वाले तूफानों से कह दो मेरा यीशु बड़ा है। ये बोलने के लिए शब्द, ये शक्ति, ये कृपा कब मिलेगी? जब आप प्रार्थना करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके अंदर प्रभु का सामर्थ्य क्रियाशील होगा और आप हर तूफान से लड़ सकते हैं प्रार्थना और वचन के द्वारा। आइए, मेरा विश्वास है
आज इस वचन के द्वारा आप सब नित्य प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में हर परेशानी का सामना प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें प्रार्थना करने की कृपा दे। उनके जीवन में सन लूकास अध्याय 18 वाक्यांश 1 इसी वक्त पूरा हो जाए। जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान है, चिंतित है, दुखी है, बीमार है, प्रभु उन सबको प्रार्थना करने की कृपा दे, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें सामर्थ्य शक्ति दे, ताकि वह अपने बीमारी से, अपनी समस्याओं से प्रार्थना और वचन के द्वारा सामना कर सके। उनके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं कष्ट आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वह प्रार्थना में बढ़ते जाएं, उनके जीवन में विश्वास बढ़ता जाए, प्रभु का सामर्थ्य उनके जीवन में विद्यमान हो, प्रभु का आत्मा उनकी अगुवाई करे, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जितने भी लोग अपनी प्रार्थना कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में भेज रहे हैं, प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं को ब्लेस कर रहा है, आशीष प्रदान कर रहा है। जितने भी लोग प्रार्थना को शेयर करते हैं, प्रभु उन सबको, उनके घराने को और आशीष दे रहे हैं। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज हम सबको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और हम सब अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे। और आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद सबों को। जय यीशु।